हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक कटियाई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिटर फर्स्ट ईयर पार्ट 14 लेकर आया हूं। इसके बारे में बताऊंगा क्यों कि आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं 10 अगस्त से सीबीटी की, तब लोग पढ़ लें। क्योंकि इसके पीछे की वीडियो देखने के लिए पहले की जाएंगे हमारे चैनल पर, सर्च करेंगे सैनिक कटियाई यूट्यूब पर, वहाँ पर होम वीडियो प्लेलिस्ट, वहाँ पर सब वीडियो मिलेंगे आपको, तो पढ़ लीजिए आप। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप साइंस सब पढ़ाया गया है, एकदम गारंटी पास हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 386। वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच, क्या बोल रहा है? वास्तविक आकार और इसके संबंध मतलब संबंधित, मतलब ऐसे ही बेसिक साइज के बीच बीजी अंतर, मतलब एक अनुकूल, मतलब कि बीजी मतलब बराबर का अंतर। अंतर क्या है? वास्तविक और बेसिक साइज के बीच में जो है एक जैसा अंतर कौन सा है? बीजी अंतर, मतलब एक ही अंतर कैसा है? उन्हीं का अलग अंतर, एक अंतर। वास्तविक आकार इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच में एक जैसा अंतर क्या है? ए विचलन, बी सहनशीलता, सी वास्तविक विचलन, डी अधिक विचलन। दोस्तों, मतलब इसमें दिया है जो इसका जो बीजी अंतर क्या होगा? अधिक विचलन। तो आंसर राइट क्या होगा? डी होगा, अधिक विचलन। आगे चलते हैं 387 क्वेश्चन नंबर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिर सुने, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसके साथ किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ए चक, बी स्टैंड, सी टूल रेस्ट और डी बेंच वाइज। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हमेशा टूल रेस्ट का उपयोग करते हैं। किसका? टूल रेस्ट। आंसर राइट सी होगा, टूल रेस्ट। आगे बढ़ते हैं 388 क्वेश्चन नंबर 388। छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबक करने के लिए, मतलब दबाव कम करने के लिए, क्या करने के लिए? छोटे व्यास के छिद्रों, छेद किनारों को डिबक दिया है, मतलब दबाव कम करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? ए स्पाट खुरचनी, बी हुक खुरचनी, सी तिकोड़ी खुरचनी, डी बुल नोज खुरचनी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, हुक खुरचनी। मतलब छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को दबाव कम करने के लिए हुक खुरचनी का उपयोग किया जाता है। आंसर राइट बी होगा। आगे बढ़ते हैं 389 क्वेश्चन नंबर। बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? बोल रहा है कि बड़ी बियरिंग सतह है उसे खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? ए सपाट खुरचनी, बी हुक खुरचनी, सी तिकोड़ी खुरचनी, डी वुल नोज खुरचनी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, तिकोड़ी खुरचनी। मतलब बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए तिकोड़ी खुरचनी का उपयोग किया जाता है। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 390 आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर क्या है? क्या बोल रहा है? कोई आकार चीज है, उसका अधिकतम सीमा और उसकी न्यूनतम सीमा, उसके बीच का अंतर पूछ रहा है। ए टॉलरेंस, बी मूल आकार, सी आकार की लिमिट, डी अपर विचलन। तो दोस्तों जो इसके बीच के अंदर क्या होगा? अपर विचलन होगा। क्या होगा? अपर विचलन। आंसर राइट डी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 391 विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस किस ग्रेड की होती है या की है? जो टॉलरेंस है वो किस ग्रेड की पूछ रहा है। ए बायलेटरल टॉलरेंस, बी यूनिलेटरल टॉलरेंस, सी फंडामेंटल टॉलरेंस, डी मौलिक विचलन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बायलेटरल टॉलरेंस ग्रेड की है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा, बायलेटरल टॉलरेंस। 392 क्वेश्चन नंबर 392। यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन 0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है? बोल रहा है यदि छेद की साइज जो बेसिक है 25 mm है और विचलन इतना mm है तो आकार की साइज अधिकतम। ए 25.2 mm, बी
24.8 mm, सी 25.02 mm, डी 24.08 mm। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 25.02 mm होगा इसकी जो अधिक लिमिट क्या होगी? 25.02 mm। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 393 भाग यश का नाम क्या है दोस्तों? जो दिखाया ना, जो मार्क किया है, यश के भाग का नाम पूछा दोस्तों है, देख रहे हैं ना, का नाम पूछ रहा है। ए एनुअल, बी स्टेम, सी पॉइंटर, डी प्लंजर। तो इसका नाम क्या है? एनुअल। क्या बोलेंगे? एनुअल बोलेंगे। एनुअल जो भाग दिखाया गया पूछ रहा है, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे एनुअल। आंसर राइट ए होगा, एनुअल। क्वेश्चन नंबर 394 यंत्र का नाम क्या है? जो दिखा रहा है फिगर में, इसका नाम पूछ रहा है, यंत्र का नाम क्या है? ए डायल वर्नियर कैलिपर, बी वर्नियर माइक्रोमीटर, सी डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप, डी डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप। दोस्तों इसका आंसर राइट क्या होगा? डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। जो दिखा रहा है जो फोटो में, इसका नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। आंसर राइट सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 395 व्हाट इज द नेम ऑफ फिट? ये जो फिट दिखा रहा है होल में, इसका नाम क्या है? देखा दोस्तों, जो फिट है, होल है तो फिट किया गया है, इसका नाम क्या है? शाफ्ट का, है ना? तो शाफ्ट है, इसका नाम क्या है जो होल में फिटिंग किया होगा? ए ट्रांजिशन फिट, बी स्कंजे फिट, सी क्लियरेंस फिट, डी इंटरफेरेंस फिट। आंसर क्या होगा? क्लियरेंस फिट। जो होल में फिटिंग किया हुआ शाफ्ट है, इसका नाम है क्लियरेंस फिट। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 396 यदि ड्राइंग पर आकार है, कितना आकार है? 20 पावर के -0.12 और नीचे -0.21। आकार की अधिकतम सीमा क्या है? ए है 19.988, बी 19.979, सी 20.012, डी 20.021। तो दोस्तों इसकी जो अधिकतम सीमा क्या होगी? 20.021, मतलब 20.021। राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। 397 क्वेश्चन नंबर आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दिखाता है? दोस्तों क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। पहले वहां क्या था? बीच का अंतर था। अब बोला कि अंतर को कौन सा शब्द दिखाता है, मतलब क्या बोल रहा? पहले वहां था कि कितना होता है, या बोल रहा है कि कौन सा शब्द दर्शाता है? आकार की अधिकतम सीमा, आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दिखाता है या दर्शाता है? ए है विचलन, बी टॉलरेंस, सी वास्तविक आकार, डी अपर विचलन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर राइट ए होगा, विचलन। आकार की अधिकतम और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को विचलन शब्द दर्शाता है। तो आंसर राइट ए होगा, विचलन। 398 क्वेश्चन नंबर किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे होता है? क्या बोल रहा है? किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे होता है? ए ट्रांजिशन फिट, बी क्लियरेंस फिट, सी स्कंजे फिट, डी इंटरफेरेंस फिट। राइट आंसर बी होगा, क्लियरेंस फिट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 399 कौन सा शब्द वास्तविक आकार और उसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को करता है? इंगित। देखिए फिर तो क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन को घुमा दे रहा है। शब्द क्या है, फिर उसका आकार के बीच अंतर क्या है। देखिए बीजीय अंतर पूछ दिया। पहले बोला कि कितना बीजीय अंतर होता है, बोला कि कितना बीजीय अंतर को इंगित करता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना रहे दोस्तों। आप लोग पढ़ लेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए दिया विचलन, बी दिया वास्तविक विचलन, सी दिया अपर विचलन, डी दिया लोअर विचलन। तो इसका आंसर क्या होगा? लोअर विचलन। मतलब कि जो है इसके आकार में संबंधित मूल आकार के बीच जो बीजीय अंतर है, इसको हम लोग लोअर विचलन से इंगित करते हैं। आंसर राइट डी होगा, लोअर विचलन। क्वेश्चन नंबर 400 व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? टूल का नाम क्या है? जो दिख रहा है फोटो में दोस्तों, दिख रहे हैं कौन सी खुरचनी है?
देखेंगे आप लोग, देखे होंगे। हुक खुर्चनी है, कौन सी है? हुक टाइप की, हुक टाइप है ना। ए फ्लैट खुर्चनी, बी हुक खुर्चनी, सी हाफ राउंड प्रेस किसके पर, डी तिकोड़ी खुर्चनी। तो आंसर क्या होगा? बी, बी हुक खुर्चनी दिखा रहा है फिगर में, चित्र दिखा रहा है जो, ये हुक खुर्चनी है। राइट आंसर बी होगा, हुक खुर्चनी। दोस्तों तो आज का हमारा ये लास्ट सवाल था दोस्तों, खत्म होता है। अब ये आपसे रिक्वेस्ट विनती कि आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, नहीं पढ़ेंगे तो फेल जाएंगे दोस्तों। 7 वाला पास होके अप्रेंटिस नौकरी पा जाएगा, घूमते रहेंगे। देखिए नहीं गवर्नमेंट की हालत है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है, कभी 400, कभी बोल रही है कि 400 भर्ती करेंगे आर्मी में। मतलब कि तमाम दोस्तों दिखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बदल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है लगातार जो है चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, लगातार पोस्ट खत्म दोस्तों हो रहे हैं। क्यों? आप लोग से विनती है कि आप लोग फटाफट एक बार पढ़ के पास हो जाएं, इतना जल्दी जॉब पकड़ लें। कोई गारंटी नहीं कब क्या कौन सी प्लांट कंपनी या कुछ प्राइवेट हो जाएगा। क्यों कि इस बार जो गवर्नमेंट को ध्यान चल रहा है दोस्तों, प्राइवेट लगातार हो रहे हैं काम, कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं। तो दोस्तों मतलब कि प्राइवेट लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की मंशा जो है वो काम है कि भैया हम लोग कम पैसे में ज़्यादा काम कराएंगे। तो दोस्तों मर्जी आपकी है, भैया पढ़ना आपको है, हम तो कहेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, बस बताएंगे पढ़ लो भैया, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, नौकरी नहीं पाओगे। तमाम देखते हैं, देखिए कितनी हालत चल रही है, ज़रा हमारे देश में बेरोजगारी चल रही है दोस्तों। अभी हम लोग उसी उतर उभरे हैं कोरोना काल से। तो पढ़िए आप लोग, 1.5 लाख वैकेंसी दोस्तों आने वाली है जब तक हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है चुनाव होने वाला है 24 में, तो वो चुनाव के पहले आपको वैकेंसी पकड़ दोस्तों आएगी। क्यों? वोट लेना है तो वैकेंसी आनी है। हमसे मतलब नहीं है किसी से, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो। लेकिन दोस्तों अब लोग पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पानी होगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।